हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की पेज नंबर 109 के एनसीईआरटी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। जब भी कोई चीज़ रेस्ट से स्टार्ट हो, ठीक है, इसका मतलब वहाँ पे कोई भी स्पीड नहीं है। सो आप लोग क्या लिखोगे? इनिशियल वेलोसिटी। आपने क्या लिखना है? इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी को किसके साथ लिखा जाता है? यू के साथ। सो दिस इज ज़ीरो। इनिशियल मतलब आरंभ, आरंभिक वेग। सो आरंभिक वेग आपका कितना है? ज़ीरो। सो इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि वो रेस्ट पे थी, कोई भी चीज़ चल नहीं रही थी, आपकी जो बस है वो चल नहीं रही, इसलिए u क्या हो गया आपका? ज़ीरो। विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन कितनी गिवन है? सो हमने लिख ली एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? परिवेग। सो एक्सेलरेशन मतलब ए कितनी गिवन है आपको? 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो फॉर 2 मिनट। और टाइम कितना गिवन है? टाइम मतलब आपको समय कितना गिवन है? t इज इक्वल्स टू 20 मिनट, सॉरी 2 मिनट। ठीक है, सो 2 मिनट आपको टाइम गिवन है। अब ध्यान से देखो, मिनट क्या है आपका? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसा यूनिट्स में। ऐसा यूनिट्स क्या है? मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड्स में। एक सेकंड, एक मिनट में कितने सेकंड्स है? 60 सेकंड्स। इसका मतलब 2 मिनट्स में कितने होंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 60, दैट इज़ 120 सेकेंड्स। सो हमारे पास टाइम कितना आ गया? 120 सेकेंड्स। नाउ फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड। कितनी स्पीड लगी? इसका मतलब स्पीड का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। स्पीड किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? सो फर्स्ट आपने क्या पता करना है? स्पीड। अब इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्मूलेस एक साइड पर लिखो और देखो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड फॉर्मूला क्या था? s इज इक्वल्स टू हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as। अब ध्यान से देखो, स्पीड मतलब हमें v पता करना है। सो इन तीनों में से हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ताकि हम लोग ईजिली अपना आंसर फाइंड आउट कर सकें? इसका मतलब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं विच इज़ u प्लस ए टी। अब देखिए u कितना है आपके पास? 0। एक्सेलरेशन a कितनी है? 0.1 मल्टीप्लाई t कितना है? 120 सेकेंड्स। अब पॉइंट हटा दो, यहाँ से पॉइंट हटा दो, नीचे आ गया 0 के साथ 0 कैंसिल। सो कितना आ गया? 0 प्लस 12। सो 0 प्लस 12 कितना होगा? 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। सो स्पीड पता करने के लिए कहा था, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, स्पीड का आंसर आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। सो लास्ट में आपने एक लाइन लिखनी है, दस द बस विल एक्वायर a speed of 12 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट के बाद बस ने 12 मीटर पर सेकेंड वेग एक्वायर किया। ठीक है, सो इस तरीके से आपका फर्स्ट जो है पॉइंट आ जाएगा। अब सेकंड देखिए, सेकंड में उन्होंने क्या बोला है, क्या पता करना है? सेकंड है यूनिफॉर्म डिस्टेंस ट्रैवल। कितनी डिस्टेंस जो है उसने ट्रैवल की। डिस्टेंस मतलब हमें क्या पता करना है? एस पता करना है। अब ध्यान से देखो, आप लोग सेकंड इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं और थर्ड इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपके पास v भी है, u भी है, a s सब कुछ है, लेकिन आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। मैं सेकंड वाला फॉर्मूला ट्राई करने जा रही हूँ, ये वाला। आप लोग ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। सो इसका फॉर्मूला क्या है? u t प्लस हाफ a t स्क्वेयर। सो u की वैल्यू आपके पास कितनी है? 0। 0 को t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। हाफ एक्सेलरेशन कितना गिवन है? 0.1 और टाइम कितना गिवन है? 120 का स्क्वायर। सो इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं। ठीक है, सो आ गया आपका 60।
डेसिमल हटाएं तो 0 के साथ 0 कैंसिल। अब 6 को 120 के साथ मल्टीप्लाई करें, वी गेट 720 मीटर। सो एस के जो आंसर है, डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 720 मीटर। सो ये रहा आपका फर्स्ट आंसर। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा प्रॉपर सॉल्व हो गया। सो लेट्स स्टार्ट सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखिए, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। सो स्टार्टिंग वेलोसिटी गिवन है आपको। सो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग वेलोसिटी गिवन है, सो स्टार्टिंग वेलोसिटी को किसके साथ लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, आरंभिक वेग। सो यू आपके पास कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से देखिए, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स हैं, 1000 मीटर्स। सो हमने लिख दिया 1000 मीटर। 1 घंटे में कितने सेकंड्स हैं, 60 मिनट इंटू 60 सेकंड्स। अब सॉल्व करके देखो। ठीक है, इस तरीके से आ गया। सो 3 के टेबल पे कटिंग कर दो, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। अगेन 3 के टेबल पे कट कर दो, ऊपर आ गया 10, नीचे आ गया 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। सो 5 5 ज़ा 25। सो हमारे पास u की वैल्यू कितनी आ गई, 25 मीटर पर सेकेंड। इतना हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट लाइन पढ़िए, उन्होंने कहा ब्रेक्स आर अप्लाइड, जैसे ही ब्रेक्स अप्लाई की, एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर। अब जैसे ही ब्रेक अप्लाई की, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जब ब्रेक अप्लाई की तो आपकी कार स्कूटर जो भी है वो रुक जाएगा। इसका मतलब आरंभिक अंतिम वेग क्या होगा आपका, 0, क्योंकि चीज़ रुक गई, आपकी बस कार जो भी है, ट्रेन है आपके पास, वो रुक गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक्सेलरेशन कितनी गिवन है, एक्सेलरेशन मतलब परिवेग आपको कितना गिवन है। सो एक्सेलरेशन गिवन है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, उन्होंने बोला है फाइंड हाउ फॉर द ट्रेन विल गो बिफोर टू थ्रो द रेस्ट पर जाने से पहले, रुकने से पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। हाउ फॉर मतलब उसने कितना ब्रेक लगाई, एकदम से कोई भी, आप लोगों ने देखा होगा अगर आप स्कूटर बाइक कुछ भी चला रहे हैं, जैसे ही आप ब्रेक लगाएंगे एकदम से कोई चीज़ नहीं रुकती, उसे रुकने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, इसका मतलब कोई ना कोई डिस्टेंस उसने कवर किया। वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस। सो क्या पता करना है, डिस्टेंस, एस पता करना है। नाउ आपने देखना है आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। आपके पास 3 चीज़ें हैं, u, v और a। क्या चीज़ें हैं, u, v और a। इन तीनों की हेल्प से हमें क्या पता करना है, s। ठीक है, नाउ यू कैन आइदर यूज़ सेकेंड फार्मूला और थर्ड फार्मूला, लेकिन अगर आप सेकेंड फार्मूला यूज़ करेंगे, आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए हम लोग सेकेंड फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। सो थर्ड फार्मूला हम लोग इस सेकेंड न्यूमेरिकल में हम लोग थर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे, विच इज़ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। क्लियर हो गया। यहाँ से आप लोग s निकाल लीजिए। ठीक है, क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये वाला जो 2a है वो दूसरी तरफ चला गया, सो 2a। अब देखो v की वैल्यू आपके पास कितनी है, v आपके पास है 0, सो यहाँ पे आ गया 0 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन कितनी है, -0.5। यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, ऊपर से रब कर रही हूँ। अब हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन ध्यान से करना। s इज इक्वल्स टू 0 वाली टर्म तो बेटा ख़त्म हो गई, माइनस एज सच आ गया। 25 को हम लोग लिख सकते हैं 25 माइनस मल्टीप्लाई बाय 25। अब 2 एज सच लिखा है, ये वाला जो माइनस है हमने बाहर निकाल दिया, सो अंदर आ गया 2 इंटू 0.5 है, डेसिमल हटा दिया तो 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्या था 0.5, ये वाला डेसिमल हटा दिया, सो क्या बन गया 10 डिवाइडेड बाय 5। इतनी बात हो गई क्लियर। सो ये 10 कहाँ से आया, हमने सिर्फ डेसिमल हटाया है। ठीक है, डेसिमल को रिमूव कर दिया, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 के साथ 5 कैंसिल, 25 इंटू 25 कितना होता है 625। ठीक है, सो 625 आपका
आंसर आ गया। सो शॉर्टकट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि 25 को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 ज़ा 25, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, 3 के साथ करेंगे, 3 2 ज़ा 6। ये शॉर्टकट मेथड है। अगर आप लोग मेरी वीडियोस शॉर्टकट वीडियोस ध्यान से देखते हैं तो उसमें मैंने ये वाला मेथड आपको बताया है, ठीक है। सो दिस इज़ द न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। अब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे थर्ड नंबर। चलिए थर्ड नंबर न्यूमेरिकल करते हैं। थर्ड नंबर पे क्या है, अ ट्रॉलर। बेटा थर्ड न्यूमेरिकल देखो, अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। ये रहा आपका इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। इस तरह के प्लेन को क्या बोलते हैं, इंक्लाइंड प्लेन। यहाँ पे मान लो कोई ट्रॉली है और वो नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, और उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा पहले तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वी गेट 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। जैसे ही वो स्टार्ट हुआ, स्टार्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपको कितनी गिवन है, 0। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे लिख लेना आरंभिक वेग, ठीक है। नेक्स्ट क्या गिवन है आपको, टाइम। टाइम मतलब समय गिवन है 3 सेकेंड। नाउ वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, ए यू टी है और वी आपने पता करना है। सो फर्स्ट फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सो u की वैल्यू कितनी है, 0, एक्सेलरेशन कितना है 0.02 और टाइम कितना है 3। सो दोनों को मल्टीप्लाई करें, 0.06 मीटर पर सेकेंड आंसर। सो दिस इज़ द फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल मतलब लास्ट वाली जो वेलोसिटी है या फिर अंतिम वेग। क्लियर हो गया। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 3। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4। अब न्यूमेरिकल नंबर 4 की स्टेटमेंट ध्यान से पढ़े। जैसे जैसे बेटा आपको न्यूमेरिकल गिवन है वैसे वैसे स्टेटमेंट आप उतारते जाएं। अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन मतलब आपको परिवेग गिवन है, परिवेग आपको कितना गिवन है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, मतलब आपको एस पता करना है। अगर उसने टाइम कितना लिया, 10 सेकेंड। सो टाइम कितना लिया उसने, समय कितना लिया, 10 सेकेंड, ठीक है। आफ्टर स्टार्ट, जैसे ही उसने स्टार्ट करा, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी आपकी, 0। आरंभिक वेग आपका कितना होगा, 0, ठीक है। आपको डिस्टेंस पता करना है। सो क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास, ए है, टी है और यू है। इन तीनों की हेल्प से हम लोगों ने एस पता करना है। अब ध्यान से अपने फॉर्मूलेज देखिए, ठीक है। फॉर्मूलेज देखिए, आपने एस पता करना है। एस के लिए ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के लिए आपको v चाहिए, लेकिन v हमें नहीं पता, सो ये वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। कौन सा करेंगे, सेकंड वाला। सो सेकंड क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। u की वैल्यू आपके पास कितनी है, 0। t की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस हाफ t, a की वैल्यू कितनी है, 4 मल्टीप्लाई टाइम टी स्क्वायर है, इसलिए हम 10 को 2 टाइम्स लिख रहे हैं। 0 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वी एट 0, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कितना आ गया, 200। 0 में 200 ऐड करें, वी गेट 200 मीटर। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 4, ठीक है जी। सो यहाँ तक हमारे न्यूमेरिकल नंबर 4 हो गए। अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ नहीं समझ लग रहा, तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट भी है, सो ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन के अंदर क्या है, अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड। मान लीजिए यहाँ से हमने स्टोन ऊपर की तरफ फेंकना शुरू कर दिया, ये है स्टोन, ठीक है, इसको ऊपर की तरफ फेंकना शुरू कर दिया। एक चीज़ पहले ध्यान से समझ लीजिए, अगर ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ, अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रहा है, इस तरफ। सो ग्रेविटी ऑलवेज क्या है आपकी पॉजिटिव में। अगर आप कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो आपकी जो ग्रेविटी है वो नेगेटिव में जाएगी। सो ग्रेविटी की जगह पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगर ऊपर से नीचे की तरफ कोई चीज़ गिर रही है, आप लोग लिखेंगे पॉजिटिव में वैल्यू,
अगर कोई नीचे से ऊपर की तरफ आप लोग कोई चीज़ फेंक रहे हैं, मान लो आपके पास बॉल है आपके हाथ में और आप वो चीज़ ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तब आपकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगी, नेगेटिव में। इतनी बात हो गई क्लियर। ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लेना बेटा, तभी आपको क्लियर होगा कि एक्सेलरेशन नेगेटिव में क्यों ले रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी कितनी है आपकी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपने कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकी, जैसे वो हाईएस्ट पॉइंट पर यहाँ पे पहुँची, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। बेटा डायग्राम जो है मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, आप लोग अपनी कॉपी पे बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते, इट्स योर विश। ठीक है, सो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा, यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ पर जाके ख़त्म हो गई, ज़ीरो हो गई, तभी ये वाली चीज़ जो है वो नीचे की तरफ आएगी। इतनी बात हो गई क्लियर। स्टार्टिंग में आपकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, जैसे ही आपने ऊपर की तरफ फेंकी कोई भी चीज़, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी या फिर अंतिम वेग आपका कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड। होगी इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट देखो, if the acceleration of the stone during its motion is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in the downward direction, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेशन गिवन है, सो एक्सेलरेशन आपको गिवन है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जब आपने एक्सेलरेशन को ऊपर की तरफ फेंका, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड में जा रहा है, ग्रेविटी की ऑपोजिट साइड में ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप लोग नेगेटिव में लेंगे, क्योंकि हम लोग फर्स्ट कैलकुलेशन करने लगे, सो नेगेटिव में इसको लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, हाइट कितनी अटेन करी इसने। ठीक है, हाइट हम लोगों ने क्या पता करना है, हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब इसने ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी कवर करी। सो हाइट मतलब क्या है आपकी, हाइट क्या है आपकी, डिस्टेंस। सो आपने एस पता करना है। क्लियर होगी इतनी बात। चलिए नेक्स्ट देखो, आगे गिवन है, एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच हेयर, कितना टाइम लगा, मतलब कितना समय लगा। सो हमें टाइम भी पता करना है। सो दो चीज़ें पता करनी है, टाइम को बाद में पता करेंगे, फर्स्ट आपने क्या पता करना है कि कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, हाइट कितनी कवर की। सो फर्स्ट में हम लोग क्या पता करेंगे, हाइट। ठीक है, हाइट को एस के साथ ही लिखेंगे, एच के साथ नहीं लिखेंगे, एस हाइट ही लिखेंगे। हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, यू वी ए। सो यू वी ए है, सो ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। हमें एस पता करना है, तो 2a इसके पैर में ले जाओ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 2a। v मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपकी, 0। सो आ गया 0 स्क्वायर माइनस u की वैल्यू कितनी है, 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, 2 की जगह पर 2 लिख दें, एक्सेलरेशन आपकी कितनी है, -10। ठीक है जी, सो -10। यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 × 10। ठीक है, सो सॉल्व करने का मेथड क्या है, s इज इक्वल्स टू, अब बेटा ये तो चीज़ 0 है, मतलब ये टर्म निगलेक्ट कर दो, ऊपर क्या आ जाएगा, 5 × 5 डिवाइडेड बाय, ये वाला माइनस बाहर लिख दो और लिख दो 2 × 10। माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, इसका मतलब क्या आ गया, 5 डिवाइडेड बाई 4, 2 2 ज़ा क्या होगा, 4। अब 5 को 4 के साथ डिवाइड करके देखो, सो आंसर इज, सो एस का आंसर कितना आ जाएगा, 1.25 मीटर। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम लोग सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें आपने टाइम को पता करना है। ठीक है, टाइम पता करेंगे, सो टी पता करना है। टी पता करने के लिए अब हमारे पास एस भी है। ठीक है, एस का वैल्यू कितना आ गया, 1.25 मीटर। ठीक है, 1.25 आ गया। सो आप लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे टी के लिए। अब टी इसमें भी आ रहा है और टी इसमें भी आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको छोड़ दो, ईजी वाला ऑलवेज यूज़ करो। सो टी पता करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है, सिर्फ t पता करना है, तो v, ये वाला u दूसरी तरफ गया, माइनस u, ये वाला a, स्टेप बाय स्टेप समझ लो, a_t। अब ये वाला a अगर t के साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। सो इस तरीके से आप लोग t पता कर सकते हैं। सो t का फॉर्मूला पता चल गया। सो t किस तरीके से आएगा, v की वैल्यू कितनी है, 0, u की वैल्यू कितनी है, 5 डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन कितना है, -10।
ठीक है। जब 0 में से -5 गया तो -5, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, सो 1/2 डिवाइड करके देखो 0.5 सेकेंड। सो दिस इज़ अ फाइनल आंसर। क्लियर हो गया। सो यहाँ तक हमारे 5 न्यूमेरिकल्स थे। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ लग रहे हैं या नहीं समझ लग रहे, कोई पॉइंट अगर नहीं क्लियर हुआ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।